द हेल विद दिस थिंग कि ऑपोजिशन, व्हाट ऑपोजिशन इज थिंकिंग। एटलीस्ट हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, तो कोई भी कहीं पे भी ऐसी घटना होती है तो एटलीस्ट हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज का कि ऑपोजिशन दिख रहा है। वरना अभी तक ऑपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जिसे माना जाता है कांग्रेस, वो तो अपना अस्तित्व ही भूल गई थी, वो तो अपना अस्तित्व ढूंढने में लगी थी कि वो एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है। एटलीस्ट वी आर ग्लैड एंड समहाउ एज अ स्टूडेंट, एज ए वॉइस ऑफ डिसेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए वॉइस ऑफ डिसेंट, एक लोकतंत्र के आधार में एज ए डिसेंट आई एम फीलिंग सेफ, आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड। कि एक सेकंड मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी सर, कि आप लोग ये जो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है, कम से कम ऑपोजिशन दिखा तो सही इस देश में, ऑपोजिशन आया तो सही। आज हम बोल रहे हैं अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पीछे भाजपा खड़ी होगी, जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऑपोजिशन खड़ी होगी। जो नेता चंडोनी हो गए, या जो नेता राकेश टिकैत हो गए, या कांग्रेस लीडर हो गए, या अदर समाजवादी पार्टी होगी, फॉर दैट मैटर चंद्रशेखर आजाद हो गए, अगर ये लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, एक ऐसी फासिस्ट सरकार का विरोध कर रहे हैं, सो वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल। आई डू नॉट सी इट एज ए कॉन्स्पिरेसी और एज ए ग्रुप ऑफ पीपल जो स्ट्रेटेजाइज। पहले मेरे को जवाब देने दीजिए, मेरे मुंह से जवाब सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि मैं इस चीज को इस तरीके से नहीं देखती हूँ कि वो लोग राजनीतिक पर्पस से जा रहे हैं। मैं क्यों नहीं देखती हूँ? क्योंकि मुझे खुशी है कि हमारी ऑपोजिशन जाग रही है, हमारी ऑपोजिशन दिख रही है इस फासिस्ट सरकार को हराने के लिए। हमारी इस लोकतंत्र में अधिकार है कि जब मनमानी सरकार, एक तरफे की मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट इस तरीके से आके बैठ जाए तो सब सरकारें हाथ मिला लें, ऑपोजिशन में मिली जुली सरकार कॉलेजियन सिस्टम की आ जाए, ताकि ऐसी फांसीवादी सरकार को भगा के फेंके। मान ने कह दिया कि इनको करो, क्या कहते हैं, अखिलेश यादव को करो, तो शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन ना। वो कह सकते हैं कि मेरा डेमोक्रेटिक अधिकार है, मैं बोल सकती हूँ। तो अच्छी बात अगर उसने, मैं तो आपको कहती हूँ कि एक्सेप्ट करो, कम से कम मोदी से तो हटो। अखिलेश यादव यू हैव ऑपोजिशन, यू हैव यू नो चंद्रशेखर आजाद आपके लिए है, आपके पास और बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं। हाँ वो बिल्कुल, आपके पास बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो आपके पास उभरते यंग चेहरे आ रहे हैं। व्हाई डू यू वांट अपने सिर पे वही चेहरे, या तो जो गंदी पॉलिटिक्स आपके साथ सालों से कर रहे हैं, या इस तरीके के चेहरे जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या इस तरीके के चेहरे जिनका बड़ा बड़ा गुंडा संगठनों के साथ एसोसिएशन है। एटलीस्ट कोई भी पार्टी आएगी, दिस सरकार इज नॉट बीजेपी, दिस सरकार इज ऑफ आरएसएस। सो ये जो गुंडा संगठन है जो दिन दिहाड़े कम्युनल पॉइजन फैलाता है, ये सरकार जाएगी, कोई भी सरकार आएगी तो इससे अच्छी सरकार होगी। आई माई सेल्फ इज इन फुल सपोर्ट ऑफ कॉलेजियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि कोई भी आए, मिली जुली गठबंधन की सरकार आए, ताकि कोई भी इस तरह से आपके सिर पर चढ़ के राज ना कर सके। जी, लड़ाई जो है इंसाफ की, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि कल अब दोबारा सुनवाई होगी जिसमें यूपी सरकार से उन्होंने सारी डिटेल्स मांगी। तो इंसाफ की उम्मीद लगती है जब सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार। इट्स वेरी हार्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि इंसाफ की उम्मीद लगती है, क्योंकि इंसाफ इतनी जल्दी हमारे इंडियन सिस्टम में, खासकर 2014 के बाद हैज बिकम एक ब्लाइंड आई का हिसाब लगा लो, बहुत कम मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आफ्टर 2014 इट्स वेरी हार्ड टू एक्सपेक्ट जस्टिस। अगर वॉइस ऑफ डिसेंट है, जस्टिस नहीं मिलेगा, किसानों को जस्टिस नहीं मिलेगा, मुसलमानों का CAA-NARC का कोई प्रदर्शन हो उस पर जस्टिस नहीं मिलेगा। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। अगर आपकी जाति है, अगर आप किसी ऐसी जाति से आती हैं कि आप छोटे तबके की हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, किसी पिछड़े तबके के समाज से आती है और आपके साथ कुछ हुआ है, तो आप जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। इट्स वेरी गुड कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे चीजें मांगी हैं, बट आई वुड रियली लाइक टू सी कि कुछ हो, क्योंकि जो काम सरकार खुद नहीं करती है वो सरकार काम कोर्ट के थ्रू करवाती है। तो ये भी सोचने की जरूरत है कि कोर्ट में कौन बैठा है। मनीष की जो हत्या हुई, मर्डर हुआ, उस केस का और इस हादसे का क्या कोई कनेक्शन है? यूपी में किसका मर्डर? मनीष का मर्डर केस, और अभी तो हाल में ही घटना घटित हुई है लखीमपुर में हिंसा, क्या इसका कनेक्शन कोई उत्तर प्रदेश से आपको लगता है? उत्तर प्रदेश हो सकता है मैडम, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये सरकार जब से हम देख रहे हैं ना, वो गैंगस्टर्स जो मूवीज देखते हैं ना, आई थिंक दिस सरकार इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट। इसीलिए वो जो दुबे थे मिस्टर, उनका चलते चलते एनकाउंटर हो जाता है, हर दिन कोई गुंडागर्दी हो जाती है। एक पीड़ित परिवार जिसका रेप हुआ, उस लड़की का पूरा खानदान उड़ा दिया, वो पता नहीं चला। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, या स्पेशली अजय सिंह बिष्ट की जो गवर्नमेंट है। द पर्सन हु claims himself as yogi is the biggest dongi of this country. अच्छा मैम, प्रधान गुंडाराज खत्म हो गया, कानून करा देंगे।
अब भाई के बोल रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया है। सरकार तो बोल रही है डंका पीट रही है। यूपी सरकार तो ये भी कह रही है गड्ढा मुक्त यूपी है, गड्ढा मुक्त यूपी। यूपी सरकार तो कह रही है बेटी बचाओ बची बेटियां। आपकी बहन सेफ है? आपकी बहन से पूछना जा सकती है बाहर आधी रात को इंटरव्यू करने के लिए अगर पत्रकार होगी? नहीं जा सकती। मुझे फियर फील होता है इस चीज का। हमारी अच्छा आप पत्रकार आप सेफ फील करती हैं आधी रात को 9 बजे के बाद? लो ये लो पत्रकार सेफ नहीं है, पुलिस वाले सेफ नहीं है। राबिया पुलिस में थी ना बच्ची, उसका रेप कर दिया, उसको मार दिया, तो यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मचारी है वो सेफ नहीं है। तो फिर क्या आप उसकी बात का विश्वास कर रहे हो? एक प्रधानमंत्री झूठा, दूसरा ये योगी जो खुद जिनकी हिस्ट्री रही है गुंडा राज की, ये झूठे। आप इनकी बातों का विश्वास करोगे? और इनकी बातों पे मतलब आपको मुझसे ये सवाल ही नहीं, शर्मनाक। That's what I'm saying. How do you say that people are voting him or the machines are voting him? If Pegasus, software like Pegasus can be manipulated, listen to me. If software like Pegasus can be manipulated and वो opposition party पे detect कर सकते हो, what chats are they doing? Even क्या वो खाने पीने की भी बात कर रहे हैं वो भी अगर detect कर सकते हैं और ये सरकार इस तरह की गंदगी मचा सकती है, तो what's the big deal? EVM can be manipulated. EVM can be manipulated. Votes can get transferred here and there. So yeah. वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी जैसा पीएम और योगी जैसा सीएम देश को नहीं मिल सकता? फिटे मुंह उनका लिटरली। ऐसे लोगों का मैं कहती हूँ लानत है उन लोगों पे। सीरियसली शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इस तरह के ट्रेंड चलाते हो और इस तरीके की बातें करते हो कि पीएम मोदी जैसा। वो या तो उनकी आत्मा बिक चुकी है, अंधे हैं वो, ब्लाइंड फेथ है। इसीलिए कहते हैं ना पॉलिटिक्स में जो ये पॉलिटिकल लीडर्स की जो वर्शिप है ना, किसी को भी भगवान मान लेना, आपका समझ लो डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया अगर आपने अपने नेता को भगवान मान लिया। इसीलिए युवा को पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा? सारी चीजें महंगी क्यों कर दी जा रही हैं? आपसे शिक्षा छीन ली जा रही है, शिक्षा का अधिकार नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं हो पाएंगे, शिक्षा महंगी हो जाएगी तो सवाल कर पाएंगे? आपसे आपकी आवाज छीन ली जा रही है ताकि युवा मूर्ख हो जाए और मोदी मोदी योगी योगी सारा दिन रटता रहे। क्योंकि अगर आप बुद्धि से पैदल होंगे ना, गोमूत्र और गोबर का सेवन करते होंगे ना, तो आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर क्षमता ही नहीं होगी। अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, डिबेट करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिक से बात करेंगे ना, तो पूछेंगे मोदी ने क्या किया अभी तक। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके मुंह पे वो प्रधानमंत्री क्या खाली बीजेपी का है? बीजेपी का प्रधानमंत्री मींस द प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का। तो पूरे देश का प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है किसानों के लिए एक शब्द बोलने की। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम, एटलीस्ट उनके मुंह से एक जवाब निकले। तो जो उनका साइलेंस है ना, वो सबसे बड़ा चीज है। आपको कहते हैं समटाइम्स साइलेंस इज द बिगेस्ट रिप्लाई। तो ही इज गिविंग रिप्लाई दैट आई केयर फॉर नोबडी। मेरे को किसी की परवाह नहीं है। ये सरदार मर रहा है, हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, दलित मर नहीं। मैं संघ ने मुझे एजेंडे से यहाँ पे लाकर रखा है। मैं संघ को खुश करूंगा। मैं मोदी और अमित शाह और दोनों मिलके अंदानी और अंबानी की जेबें भरूंगा। बस मैं इस एजेंडे के लिए और यही करके बेड़ा गर्क करके जाऊंगा। आप प्रधानमंत्री की बात कर रही थी। प्रधानमंत्री लखीमपुर से कुछ दूरी पर लखनऊ है, लखनऊ जाते हैं। अमित शाह जो है वो अजय मिश्रा के घर जाते हैं। योगी जी जो है जिनका पूरा यूपी है वो भी पीड़ित परिवार के घर नहीं जाते हैं। तो क्या इस बारे में मतलब मुझे इस बारे में कहने की जरूरत है कि अभी तो जब उनके लिए विपक्ष जाता है तो वो यह कहते हैं कि राजनीति, विपक्ष जाता है तो राजनीति है। मोदी जी झूठ बोलते हैं तो राजनीति नहीं है। मोदी जी की बेइज्जती होती है सरेआम। जो जिस औरत से पूछते हैं योजना का कोई फल मिला, कोई आपको वो मिला उसका बेनिफिट, वो औरत सामने से कहती है नहीं। तो वो बेशरम इंसान के लिए बताओ वो क्या चीजें हैं। अगर ऑपोजिशन कोई चीज ऐसी कर लेता है तो वो राजनीति है। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को भी जिस तरीके से बेशरम सरकार है, बेशरम प्रधानमंत्री है, ऑपोजिशन को भी सारी लिमिट्स क्रॉस करके एक साथ होकर सबको आपस में एक साथ होना पड़ेगा, जागरूक होकर एक साथ सड़कों पर निकल के जाना पड़ेगा सरकार का विरोध करने के लिए। तभी फांसीवाद इस देश से जाएगा। मैडम अभी आप मुझसे सवाल कर पा रही है ना, कोई पता नहीं आपकी भी ये क्षमता रहे ना रहे सवाल करने की।